हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नजम। और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। ना चाहते हुए भी आज एक बार फिर व्लॉग बनाना पड़ गया, और व्लॉग की वजह है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट को बनवाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये पासपोर्ट की ओरिजिनल फीस कितनी है, और अगर ये आपको टाइमली चाहिए या आपके पासपोर्ट को लेके कोई क्यूरी हो गई है तो आपको कितनी भारी रिश्वतें अदा करनी पड़ती हैं। सबसे अलमिया बात यह है कि इन हालात की वजह से पाकिस्तान से हज़ारों लोग डेली वापस जा रहे हैं। और मैं अभी रिसेंटली इंटरनेट पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन डेली बेसिस पे 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप ये देखें, डेली बेसिस पे पाकिस्तान की मईशियत की वजह से, यहाँ पे पैदा होने वाले हालात की वजह से, ना पुलिस आपकी, ना वकील आपका, ना मेडिकल आपका, कुछ आपका नहीं, और आप टैक्स भी सबसे ज़्यादा पे करें, प्रोडक्ट्स पे अलग पे करें, प्रॉपर्टी पे अलग पे करें, सैलरीज पे अलग पे करें, और फिर भी आम शहरी के लिए कुछ नहीं। और यही वजह है कि डे बाय डे पाकिस्तानी शहरी यहाँ से अब्रॉड मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। एक आम शहरी जो अपनी सैलरी में से 17,000 टैक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देता है उन सहूलियात के लिए जो मुझे मिलनी चाहिए, ना कि उन सहूलियात के लिए जिसके टैक्स से सरकारी अफसरों को पैसे मिलते हैं और वहाँ रिश्वतखोरी हो, मेरे जैसे आम शहरी को जलील किया जाए। और मैं तो फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ जिस तरह मैं वहाँ लोगों की जलालतें देख रहा था। अच्छा जी, सीन कुछ ये हुआ, टेक्नोलॉजी का दौर है और आपको पता है कि डे बाय डे हर चीज़ जो है वो थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेट हो रही है। रिसेंटली 24 जुलाई को मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, सेम डेट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। मैंने सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन अप्लाई किया। अच्छा, उसकी मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए ऑनलाइन अप्लाई करने के, उसके TCS चार्जेस भी पे किए। तकरीबन 1.5 महीने बाद मुझे आज ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। उस पर भी मैं आपको पोस्ट बनाऊंगा, वो हम अगली बार देखेंगे, व्लॉग बनाऊंगा। फिर मैंने ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया। जब मैंने ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया तो इसमें अर्जेंट फीस 7500 थी और 1000 रुपए एक्स्ट्रा फीस थी ऑनलाइन अप्लाई करने की। अच्छा, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। अब मैंने जब 8500 पे किया, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पे किया ना, और उससे रिलेटेड, इस पासपोर्ट से रिलेटेड हर वो इदारा जिम्मेदार है जो पाकिस्तान में है, वो इंफॉर्मेशन देने का मुझे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये एक सरकारी पासपोर्ट है, ये एक कौमी पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और हर सरकारी इदारा चाहे जिसकी बरात जहां भी हो वो मुझे फैसिलिटेट करने का पाबंद है। सीन कुछ ये हुआ कि मुझे डेट मिली थी 15 दिन के बाद आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। 15 से 25 दिन के बाद जब मेरे पासपोर्ट का ऑनलाइन स्टेटस स्टिल प्रोसेसिंग आ रहा था, ना कि प्रिंटिंग आ रहा था, तो मैं चैनमन टावर के दफ्तर गया। जब मैं वहां गया तो रिसेप्शनिस्ट बैठा, मुझे कहता, सर आप टोकन न ले, मुझे अपना मसला बताएं। मैंने कहा, सर मेरा ये मसला है। कहते, जी आप हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि क्या ये मसला हल हो सकता है या नहीं। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जहूर साहब बैठे हैं कोई, उनके पास गया। मैंने कहा, सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पासपोर्ट ना, मेरा पासपोर्ट अभी तक प्रोसेसिंग पे नहीं हुआ, प्रिंटिंग पे नहीं हुआ, मुझे बताएं, मुझे ये अर्जेंट चाहिए, मैंने अब्रॉड ट्रैवल करना है विद ग्रुप, तो मेरा पासपोर्ट लेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जी हम ऑनलाइन के रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, इसके लिए उन्होंने मेन ऑफिस को होल्ड दिया हुआ है, हमारे पास कोई होल्ड नहीं है। अच्छा, तो जनाब मैं वहां से जो मेन इनका पासपोर्ट का दफ्तर है विहाड़ी चौक पे शाहरुख आलम के पास, वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पहुंच के मैंने बंदे से शेयर किया कि यार ये मैंने 15 डेज के लिए अर्जेंट अप्लाई किया था और इसके लिए मैंने तकरीबन कोई 8500 फीस पे की है। वो उसने मुझे बताया, सर 7500 फीस होती है, 1000 फीस ऑनलाइन के चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं। उन्होंने कहा, सर अच्छा, उसने कहा, सर आप मैडम के पास चले जाएं। एक मैं मैडम के पास गया, वो कहती है ऑनलाइन वालों को तो हम जानते ही नहीं है, ना हमारे पास उनकी एक्सेस है, ना हमें पता है इस हवाले से कुछ नहीं। यानी कि यार एक गवर्नमेंट इदारा जिसकी मैंने फीस भरी है, मुझे कोई इदारा फैसिलिटेट करने को तैयार ही नहीं। उनको मैंने बोला कि मैंने इस्लामाबाद कॉल्स की हैं और उन्होंने हमें बोला कि आप इस दफ्तर में आए, यानी कि उनको इस्लामाबाद वालों का थ्रेट देना पड़ा। वो कहती है, अच्छा हमें देखना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। फिर मैं एक और साहब के पास चला गया। मैंने कहा, सर मेरा पासपोर्ट जो है वो लेट हो रहा है। उन्होंने मुझे, सर ने कहा, जी पासपोर्ट तो आई लेट रहे हैं, हमारे पास प्रिंटिंग का इश्यू चल रहा है, या आपका पासपोर्ट 1.5 महीने से पहले नहीं आना। मैंने कहा, सर मैं इसकी एडवांस फीस भर देता हूँ। तो
फास्ट ट्रैक के थ्रू, तो काइंडली मुझे आप ये जल्दी भिजवा दें। उन्होंने कहा यार उसको भरने का कोई फायदा नहीं है, मेल चली जाती है, दिन में 20,000 मेल आती है, कौन आपकी मेल उठा के इसको अर्जेंट ट्रांसफर करेगा। तो मैंने कहा सर इसका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा सर इसका सोल्यूशन ये है कि आप मुझे 10,000 रुपए दें, मैं आपका काम करवा दूंगा, 3 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि जो 8500 मैंने भरा है वो जाया, 10,000 भाई साहब को दें और वो आपको 3 दिन में पासपोर्ट निकलवा देंगे। यानी कि ऊपर बैठे हुए अफसर, इस्लामाबाद बैठी हुई पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री पासपोर्ट की, वो सब बेकार है इस फीस के आगे कि 10,000 रुपए आप रिश्वत दें और 3 दिन बाद पासपोर्ट ले लें। फिर मैं एक दूसरे भाई के पास गया, मैंने कहा यार मुझे ये गाइड करो। ओए होए 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 होए, ये तो ऑनलाइन भरा हुआ है, इसके तो बहुत रोले हैं, पुरानी फीस सारी जाया होगी, इसका तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। यानी कि यार अगर आप ऑनलाइन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी क्यों, ई पासपोर्ट की। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यार ये जितनी रिश्वत हमारे सरकारी इदारों में काम करने के लिए जाती है, अगर उतने ही पैसे फीस बढ़ा के लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाए और वो रेवेन्यू जनरेट होके खजाने में चला जाए तो मुल्क में बाशुमार रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यानी इस पासपोर्ट की कीमत है 7500 रुपए बनवाने की और अंदर जो बंदा बैठा रिश्वत ले रहा है वो 10,000 रुपए ले रहा है। अब 17, 17,500, 18,000 अगर गवर्नमेंट इसकी फीस कर दे और लोगों को फैसिलिटेट कर दे तो आप सोचें कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हर भेड़ चाल चलना है, नीचे वाला ऊपर वाले को खिलाने बैठा और ऊपर वाला उससे ऊपर वाले खिलाने को बैठा है। ये क्यों नहीं चाहते कि अवाम फैसिलिटेट हो, इनके घर बंद हो जाएंगे, इनकी अयाशियां बंद हो जाएंगी। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जनाब हमारी जो करंट वजीर आजम है, करंट रियासत है, खुदा के वास्ते सरकारी इदारों से करप्शन खत्म करें। हमें जो अंदर से खोखला करके टैक्सेस ले लेके बिजली के भरों से हमें मारा जा रहा है, इन लोगों को जिनको आप हराम खिला रहे हैं, इन लोगों को जिनको आपने बिठाया हुआ है अपनी जेबें भरने के लिए, इन लोगों को मौत के घाट उड़ाएं, इनको सजाएं दें ताकि हमारे जैसा आम शहरी जो आपको अरबों खरबों रुपए के टैक्सेस दे रहा है, हमारी जिंदगी आसान हो। इनके बच्चे आईफोन पे फिरें, इनके बच्चे सरकारी गाड़ियों में घूमें, इनके बच्चे हमारे पेट्रोल पे याशी करें, हमारे पैसों पे इनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में एकेडमिक तालीम लें और हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं हम जलील हो, हम टैक्स देने के बाद भी जलील हो, हम गवर्नमेंट की फीस पे करने के बाद भी जलील हो। तो खुदारा 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 ये हराम खाना बंद करें, इस मुल्क के बारे में सोचें। और अगर आप ऑनलाइन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दें। इवन कि मैंने वजीर आजम पोर्टल पे कंप्लेन करी, मुझे अर्जेंट जरूरत थी, उस पोर्टल पे मुझे जवाब आया है कि आपका मसला 20 से 40 दिन तक सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मेरे साथ प्रॉब्लम अब है, मैंने जाना अगले हफ्ते और वजीर आजम पोर्टल पे मुझे ये जवाब आया कि आपका 20 से 40 दिन में मसला हल होगा। तो मुझे पोर्टल का क्या फायदा, मुझे उस कंप्लेन सेंटर का क्या फायदा, मुझे वो 17,000 टैक्स पे करने का क्या फायदा, मुझे हर खाने की चीज पे टैक्स पे करने का क्या फायदा, मुझे प्रॉपर्टी टैक्स देने का क्या फायदा। तो भाई मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा 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 हम लोग के खून चूसना छोड़ दें, हमें फैसिलिटेट करें। हम आपको पे कर रहे हैं, आपके बच्चे हमारे पैसों से खा रहे हैं, हम पसीने में रहते हैं, हम बिजलियों के बिल भरते हैं, आप नहीं भरते। अल्लाह हाफिज।